अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन के इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। इसके लिए पहले तो आपका जो एडजॉइंट है यानी ए जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए मैं बता दूं, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर ये सिंगुलर होगी ना, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसका एडजॉइंट निकालना आप। सिंगुलर मैट्रिक्स की का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो उसका एडजॉइंट निकालोगे ना जो मैट्रिक्स है, उसका भी डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो। तो एडजॉइंट अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होती उसका डिटर्मिनेंट सीधा क्या आता, जीरो। निकालने की जरूरत ही नहीं। तो जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी एडजॉइंट ए, उसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर का करोगे तो आप किसके इक्वल आएगा, जो ए मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन के। ये प्रॉपर्टी आप यूज करोगे जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। तो ये जो थ्योरम है सेकंड, इसका देखो सॉल्यूशन करते हैं। हमें पता है ए डॉट, अब ये भी किया है, ए डॉट एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर, जितना ऑर्डर इसका है। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट कर दूं तो क्या होगा, ए एडजॉइंट ए, इसका डिटर्मिनेंट कर दूं तो इसका भी डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ, आपने पढ़ा था जब डिटर्मिनेंट सोल्व किए, डिटर्मिनेंट यानी ए बी दो मैट्रिक्स का करते थे तो वो किसके बराबर होता था, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी के बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट लिख सकता हूँ। अब आपने एक और देखा था कि ए जब कोई स्केलर, अच्छा एक बात और, डिटर्मिनेंट ए जब ए को आप सोल्व करोगे डिटर्मिनेंट में तो वैल्यू फिक्स आती थी ना। जैसे डिटर्मिनेंट ए सोल्व किया तो 4 आ गई, 5 आ गई, -6 आ गई, 2 आ गई, कुछ भी आ गई, तो स्केलर हो गया ना। तो के ए का डिटर्मिनेंट करते थे तो सोल्व आप क्या आता था, के एन डिटर्मिनेंट ए, ऐसे आता था ना। ये प्रॉपर्टी याद करो। तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 डायगोनल पे होते हैं, उसका डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1। तो आप क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है जब डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे, 1। अब दोनों साइड डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड तो कैंसिल, ये डिटर्मिनेंट ए की पावर n बाई डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए जब पावर दोनों बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट n माइनस वन। हेंस प्रूव्ड। ये थी सेकंड थ्योरम। अब थर्ड थ्योरम है एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए n माइनस टू ए। अब देखो, आपने देखा था ए एडजॉइंट ए तो हो गया डिटर्मिनेंट ए की, डिटर्मिनेंट ए आई एन, लेकिन यहाँ तो कोई मैट्रिक्स लिखी ही नहीं, इसने एडजॉइंट ए लिख दिया। डिटर्मिनेंट ए n माइनस टू ए दिखाना आपको बुक के हिसाब से। अगर आप थ्योरम प्रूव करो तो इसको कुछ एक मैट्रिक्स मान लो बी, तो एडजॉइंट बी हो जाएगी, समझे। और उसके आगे भी बी लिख दो तो बी एडजॉइंट बी हो जाए, उसका वैल्यू क्या आएगी, डिटर्मिनेंट बी आई एन। चलो सीधा करते हैं इसको। यहाँ क्या है, एडजॉइंट ए, क्या है, एडजॉइंट ए, ठीक है। और इसका क्या है, एडजॉइंट। अब देखो, इसको मानो एडजॉइंट, तो इसके आगे अगर यही मैट्रिक्स हो तो उसका क्या हो जाएगा, तो मैं इसकी प्री मल्टीप्लाई करूँ, लिखोगे आप ये चीज़ कि प्री मल्टीप्लाई विद एडजॉइंट ए। ठीक है, हो गया प्री मल्टीप्लाई। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, प्री मल्टीप्लाई कर दी मैंने किसके साथ, एडजॉइंट ए से। अब देखो एडजॉइंट ए यानी ये मैट्रिक्स समझ लो आप एक बार बी, और ये क्या हो गया, एडजॉइंट बी। एडजॉइंट ए को आपने बी समझा तो बी एडजॉइंट बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट बी आई एन, यही होगा ना, यही होगा ना। तो अब आप समझो एडजॉइंट 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 ए क्या होगा, देखो एक बार लिख दो, एडजॉइंट ए एडजॉइंट एडजॉइंट ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट बी, तो बी क्या है, एडजॉइंट ए और आई एन, यही होगा। ये स्टेप समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया फिर पूछ लेना। यानी एडजॉइंट ए था, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। आपको पता है यहाँ सेम मैट्रिक्स होती ना, यहाँ ए एडजॉइंट ए होता, आप सीधा बताते थे डिटर्मिनेंट ए वैल्यू हो गई इसकी, तो आपने क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया एडजॉइंट ए से। ठीक है, तो क्या हुआ, एडजॉइंट ए एडजॉइंट एडजॉइंट ए। अब ये अगर आप इसको बी समझो एडजॉइंट ए को, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट बी आई एन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आई एन। अब देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है। ये एडजॉइंट ए बच गया, इसके आगे भी ए हो जाए तो ये ए एडजॉइंट ए हो जाएगा, जिसकी भी एक वैल्यू होती है फिक्स। तो आप फिर प्री मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो, ए के साथ, ए एडजॉइंट ए, और ये क्या हो गया, एडजॉइंट एडजॉइंट ए। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई की ना ए एडजॉइंट ए के साथ, तो यहाँ भी क्या कर दूंगा मैं,
सॉरी, एक बार एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालो आप। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी आपने सोल्व किया है, क्या होती है, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन आई एन, और प्री मल्टीप्लाई ए से किया, ये ए लिख दिया। ठीक है, अब ए एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगी, ए एडजॉइंट ए वो होगा डिटरमिनेंट ए आई एन के बराबर, और आगे है ये सेम एज इट इज एडजॉइंट ए। ठीक है, ये है डिटरमिनेंट ए एन माइनस वन। ठीक है, और ए आई एन की यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स ए से हो तो क्या आएगा आंसर, ए। ठीक है, या फिर आप सीधा कैंसिल भी कर सकते थे इसको, इस साइड आई एन ए लिख के, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कैंसिल ना भी करोगे तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आके फिर इसके साथ होगी ना, तो आइडेंटिटी आएगी। अब देखो एडजॉइंट ए किसके बराबर आ गया, ये डिटरमिनेंट ए इस साइड आ गया, डिटरमिनेंट ए एन माइनस वन, डिटरमिनेंट ए डिवाइड में इनटू में ए, ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट ए एन माइनस में टू इंटू में ए। यही हमें क्या करना था,